आज जैसे कि मैं पहुंच चुका हूं पश्चिम चंपारण जिले के जगदीशपुर में आज ताज हॉस्पिटल में पारा मेडिकल साइंस कॉलेज का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन जो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं उनकी माता जी ने किया। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आज मैं एडमिशन सेल के जो हेड हैं उज्ज्वल तिवारी जी जो मेरे साथ मौजूद है, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इनके पास पहुंचता हूं। सर नमस्कार भारत नेटवर्क में। सर नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर आपका जो सौभाग्य दिए आप दो टूम अपनी सारी बातों को कहने के लिए। बात करें तो आज गांधी जयंती भी है, तो बापू की कर्म भूमि रही है चंपारण, और बापू ने पूरे सत्याग्रह के माध्यम से देश को चंपारण और इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल पे चंपारण को बताने और जानने का कार्य किया है। तो मोहनदास को भी जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम देने का कार्य किया, वैसा कर्म भूमि का नाम रहा है चंपारण। वाल्मीकि की तपोभूमि रही है चंपारण, लौह कुश की जन्मभूमि रही है चंपारण, और चंपारण ने दो ऐसे विद्यार्थियों को जन्म दिया जो वर्ल्ड लेवल क्या भगवान राम के अश्वमेध घोड़ों को भी पराजित करने का कार्य किया है। सिर्फ उसी उद्बोधन के साथ आज 2 अक्टूबर को नया उद्घोषण और नई शुभारंभ हुआ है। ताज हॉस्पिटल तो वर्षों से अपना परचम लहरा रहा है। आज पैरामेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, जिसमें से अगर हम बात करें तो ऐसे दूर सुदूर के बच्चे जो शायद क्या बोलते हैं सुरक्षा के हिसाब से या लड़कियां होने के हिसाब से बाहर नहीं जा पाती हैं, उनके लिए अपने ही ज़िला में सुदृढ़ गर्ल्स हॉस्टल के साथ एसी रूम के साथ एवरीथिंग हमारा जो है तो हॉस्टल के साथ एजुकेशन की फैसिलिटीज है। साथ ही साथ और एक स्लोगन भी है ना, बहुत अच्छा एक फ़ायदा भी आया था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उसका स्लोगन क्या है कि पढ़ाई हुई जो नौकरी दिखाया, अब पैसा नहीं बनेगा कैरियर में बाधा, अर्थात पैसों के साथ किसी की सहाय नहीं रुक पाएगी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि लोन नहीं लेना पड़ेगा आपको, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आपको किसी भी शिक्षा ऋण की ज़रूरत नहीं है, हम आपको स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? तो सिर्फ आप रहने खाने का खर्चा दे लीजिएगा, हम स्कॉलरशिप देख लेंगे। फिर दूसरा, मेरे ख्याल से शायद बिहार में कोई इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, लर्न एंड अर्न। और क्या लर्न में सीखिए भी और कमाइए भी, सीख भी रहे हैं 2 रुपये कमा। यानी आपके जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे वो पढ़ाई भी करेंगे और जॉब भी लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये चंपारण के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर युवाओं के लिए। और जो छात्राएं जिनके पेरेंट बाहर भेजने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए वरदान साबित होगा। ताज हॉस्पिटल में जो कॉलेज खुला पारा मेडिकल साइंस कॉलेज, उनके लिए वरदान साबित होगा इस चंपारण में, और उनकी बच्चियां इसमें आके सुरक्षा के साथ वो पढ़ाई करके आगे अपना भविष्य बना सकती हैं। तो इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी और किस किस विषय में पढ़ाइयाँ होंगी? सर फ्रेंडली आई टोल्ड यू वी हैव द ऑलवेज पैरामेडिकल कोर्सेज। बात करें तो ड्रेसर का हमारे पास सर्टिफिकेट है, ड्रेस और डिप्लोमा भी है, BMLT हो गया, DMLT हो गया, DPT डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी हो गया। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स अभी हम लोग परचेज किए हैं, बहुत जल्दी आ भी जाएगा। अभी हाल फिलहाल बिहार सरकार भी निकाला था ड्रेसर के लिए, तो वैसे स्टूडेंट जो DRCC नहीं कराए हैं या उनको पढ़ने का मन में जो ड्रेसर का कोर्स करना चाहते हैं वो संपर्क करें। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ इस हॉस्पिटल का आपको नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। जी सर, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो वहीं सर सारा चीज़ें जैसे ड्रेसर्स वगैरह का है, और फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है, 35,000। और सबसे बड़ी बात है ना कि अपने बिहार में नॉन अटेंडिंग बड़ी चलता है, कोई जल्दी मीडिया पे आके इन सारी चीज़ों को नहीं बोलता है। बच्चे भी वही हैं, कॉलेज वाले भी वही हैं कि हमारे लगे पैसा होत ना वाली को से ज़्यादा चलना डिग्रिया हो जाए ना। तो सॉरी टू से यानी आपका जो कॉलेज है पढ़ेंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। डेफिनेटली वी आर द वाइड फॉर द नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स। हम स्कॉलरशिप उसी को देंगे जो रेगुलर हमारे यहाँ पढ़ेगा। हम तो वैसे बच्चों को अवॉइड नहीं करना पसंद करेंगे, तो नॉन अटेंडिंग तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे भी मुख्य बिंदु है। क्लासेस तो चलेंगे, प्रैक्टिकल्स होगा ही होगा, सारा चीज़ें प्लेसमेंट्स पे भी हमारा एक अलग सेशन ही है। और खासकर बात करें तो स्टार्टअप जो कॉलेज का नया सेशन ओपन होता है ना, तो नया सेशंस में भी इतना सारा स्टाफ का बोझ होता है, इतनी सारी खर्चे होती हैं। इसके बाद भी हमारे डॉक्टर साहब ने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए स्टूडेंट्स को लाया है। मैं बात करूँ तो हमारी जो प्लेसमेंट दिखती हैं, ही है द MBA अर्न द स्कॉलर ऑफ द IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन अहमदाबाद। उनका वहाँ से PhD परसुइंग है, MBA वहाँ से है, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से वो आ रही हैं जो सारे यानी जो आपको ये बच्चों को जो पढ़ाएंगे उनकी जो पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं वो हाई क्वालिफाइड हैं।
बिल्कुल हाई क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर की टीम होगी जो पढ़ाएंगी, और हमारी MBA इन HR से की हुई है जो खुद प्लेसमेंट देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वेरीन है हमारे पास, कतर है, और अपने पास मालदीव है, थाईलैंड से है, 4 कंट्रीज है। अच्छा, यानी जो यहाँ बच्चे पढ़ेंगे उनको विदेश में भी आप भेज सकते हैं। डेफिनेटली। क्या बात है, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी चीज इस चंपारण को मिल रहा है ना, दिल बाग बाग हो गया। मेरे जितने व्यूअर हैं ना, आपसे अनुरोध होगा कि आप इस न्यूज़ को देखें और समझें और फिर कांटेक्ट करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। जी सर। सर सिंपली बात करें ना तो आई विल टोल्ड यू तो फ्रेंकली, अगर हम दुबई भी जाते हैं ना तो 80 से 90 हज़ार रुपये ले लेता है। तो सिंपली हमारे यहाँ तो कोई HM का कोर्स करता है 80-90 हज़ार का, उसी पैसे के अंदर हम उसके अब्रॉड सेटल्ड कर रहे हैं। तो सारा चीज़ें उसी के अंदर है। अगर कहीं ना कहीं कैमरे पे अगर आपके सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इधर रियलिटीज़, और मैं कैमरे भी नहीं बोल रहा हूँ, विद द ऑन पेपर मैं बोल रहा हूँ। इसको हम लोग सारी चीज़ें करके देंगे और डंकी की चोट पे करके देंगे, और शायद इन सारे प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा हो। तो आज के समय में एक संस्कृत में बड़ी सुंदर श्लोक आता है कि नमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनुष्यदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक दुर्लभ। कहने का अर्थ है कि कोई भी अक्षर मंत्र भी नहीं होता, कोई भी पौधा औषधि भी गुण नहीं होती, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। सिर्फ ज़रूरत है तो योजना करने वालों की ज़रूरत है। तो यह तो लॉट्स ऑफ द ओपनिंग, तमाम ओपनिंग्स पड़ी हुई हैं, सिर्फ उस टैलेंट को पहचान के, टैलेंट दे करके हमें उसे वहाँ पे भेज देना है। तो जॉब उतनी बड़ी इशूज नहीं है, बस इशूज है तो जिज्ञासा इशूज है, इशूज है तो रियलिटी को पहचानने का इशूज है। और सबसे बड़ी बात है ना कि लोग कहेगा ना कि भाई दूर के ढोल क्या बोल रहा, घर के ढोल के बराबर। तो उसकी सारा चीज़ हमारे जिला के पास में सारा चीज़ें है, घर के पास है। कुछ भी होगा तो आप यहाँ पे आके सारा चीज़ें कर सकते हैं। तो थैंक्स। ये आपके जो कॉलेज के डायरेक्टर का क्या नाम हुआ? सर माननीय हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर इफ्तिकार सर। मैं बात करूँ तो 2004 से ताज हॉस्पिटल पश्चिम चंपारण में अपना परचम लहरा रहा है, और सर का प्रथम पग शिक्षा में हुआ है। द्वितीय पग और तृतीय पग पर भी हम लोग कार्यरत हैं। विजन और मोटो बड़ी सुंदर है, अब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और शिक्षा के प्रति बात करें तो बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा है, और इस पर हम लोग प्रथम पग है। आगे के भी विजन्स और मोटो पे हम लोग कार्यरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जो ताज हॉस्पिटल के और पैरा मेडिकल साइंस कॉलेज के एडमिशन सेल के हेड उज्जवल तिवारी, और इनकी सोच, और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, उनकी भी सोच को मैं सलाम करता हूँ। किस तरह की चीज़ें चंपारण में लेके आए हैं और यहाँ के बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो इन जो आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि आप इसे देखें और शेयर करें और अन्य बच्चों को लाभ पहुँचाने का काम करें। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़।